हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 8 का लेसन नंबर 5, जिसका नाम है एडवांस्ड पावर पॉइंट पार्ट 1। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है क्रिएटिंग अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनती है, उसमें आप एक न्यू स्लाइड जो है वो कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, स्लाइड के अपीयरेंस को, जिस तरीके से वो दिख रहा है उसका अपीयरेंस जो है वो चेंज करना। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि उसमें हम किस तरीके से वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, टेबल्स वगैरह ये सब हम स्लाइड में जो है वो डाल सकते हैं। स्लाइड व्यू ऑप्शन जो है वो पावर पॉइंट में उसमें क्या क्या चीजें हैं वो जानेंगे हम। और लास्ट में हम इस चैप्टर के जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो है उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिस तरीके की प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं वो है कि यूजर जो है वो अपने हिसाब से अपने प्रेजेंटेशन में जो है वो चेंजेस लेकर आए। ठीक है, वो डिजाइन वगैरह खुद क्रिएट करें। तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले हम किस तरीके से ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो है बनाएंगे, सबसे पहले हमें जाना होगा फाइल टैब पर जाना होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास न्यू ऑप्शन का बटन आएगा, हम उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है वो न्यू प्रेजेंटेशन जो है वो खुल जाएगा। या फिर आप जो है वो क्या कर सकते हो, जब आप पावर पॉइंट स्टार्ट करते हो ना तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपके सामने जो है वो आ जाती है। लेकिन अगर आप जो है वो अपने हिसाब से उसको जो है वो डिजाइन करना चाहते हो तो आपने क्या करना है कि आप फाइल टैब पर जाओगे, न्यू ऑप्शन पे जाओगे। ठीक है, उसमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन होगा, उस पर क्लिक करोगे, क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे। ठीक है, या फिर जो है वो आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ कंट्रोल और कंट्रोल दबा कर रखना है आपने। उसके बाद आपने एन जो है वो शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस एन, इस की को प्रेस करोगे तो आपके सामने एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एडिंग टेक्स्ट टू स्लाइड्स। आप जो है वो किस तरीके से स्लाइड्स के अंदर टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो देखो, जब एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आती है ना तो उसमें ये वाला जो है ये टाइटल जो प्लेस होल्डर है, ठीक है, और ये सब टाइटल प्लेस होल्डर है। तो इसके अंदर प्लेस होल्डर क्या होता है, प्लेस होल्डर्स आर द डॉटेड लाइन कंटेनर। तो ये डॉटेड लाइंस होती हैं इसमें। ठीक है, ये सब आपको प्रैक्टिकल में शो किया जाएगा। डॉटेड लाइन कंटेनर्स है ऑन स्लाइड लेआउट दैट होल्ड कंटेंट। तो इसके अंदर क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं, टाइटल्स डाल सकते हो, सब टाइटल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सब टाइटल्स है उसके अंदर आपको जो है वो टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर, क्लिप आर्ट, वीडियोस, साउंड्स, ये सब डालने का जो है वो आपको ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होता है। ठीक है, to add text in either of these place holder we have to click in it। अगर हम किसी भी प्लेस होल्डर में, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये प्लेस होल्डर है, अगर हम किसी भी उसमें प्लेस होल्डर में जो है वो टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें उस पर क्लिक करना होगा। हमारे सामने एक ब्लिंकिंग कर्सर आएगा। ठीक है, यानी कि कर्सर जो है वो शो होगा फिर हट जाएगा, शो होगा हट जाएगा, विल अपीयर इन द प्लेस होल्डर। और उसके बाद जो है हम कोई भी टेक्स्ट जो है वो टाइप करेंगे। ठीक है, तो जब हम टेक्स्ट जो है वो टाइप कर लेते हैं, जस्ट क्लिक आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स, तो हमें जो है इस टेक्स्ट बॉक्स के बाहर जो है वो क्लिक करना होगा। तो ये जो ब्लिंकिंग कर्सर है ना वो गायब हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम कोई टेक्स्ट जो है वो हम इस प्लेस होल्डर से बाहर जो है वो कहीं पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए जो है वो एक टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत होगी। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, उसमें हम लोग टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आपको टेक्स्ट ग्रुप में मिलेगा, और उसके बाद जो है वो आपने माउस से ड्रैग करते हुए टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको ड्रॉ कर लेना है। उसके अंदर ब्लिंकिंग कर्सर जो है वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो टाइपिंग वहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं आप इसको मूव कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, साइज इसका छोटा या बड़ा कर सकते हो, या इसको रोटेट कर सकते हो। तो टेक्स्ट बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए आपको इसके बॉर्डर पर क्लिक करना होगा। ठीक है, और फिर उसको ड्रैग करते हुए आप उसे दूसरी जगह पर जो है वो ले जा सकते हैं। जबकि अगर आप इसको रीसाइज करना चाहते हो, यानी कि इसका साइज छोटा या बड़ा करना चाहते हो, तो आपको टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना होगा। इसके सामने कुछ कॉर्नर्स वगैरह पर जो है ना कुछ हैंडल्स बने हुए आते हैं, तो आप उससे जो है उसको ड्रैग करके जो है इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको ग्रीन रोटेट हैंडल मिलेगा। ठीक है, जो कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके टॉप पर होता है। ठीक है, ऊपर की साइड होता है, तो आप उस पर क्लिक करके जो है वो उसको राइट या लेफ्ट साइड जो है वो मूव कर सकते हो।
फॉर्मेटिंग टेक्स्ट ऑफ स्लाइड्स, टेक्स्ट को जो है वो किस तरीके से फॉर्मेट किया जाए, यानी उसमें किस तरीके से चेंजेस लेकर आया जाए। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा जिसको हमने चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है उसमें क्या कर सकते हो, क्या क्या चेंजेस लेकर आ सकते हो, जैसे आप उसका फॉन्ट बदल सकते हो, उसको बोल्ड में जो है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन में चेंज कर सकते हो, उसके लिए शेडो बना सकते हो, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो। स्ट्राइक थ्रू मतलब जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लाइन जो है वो ऊपर से चली जाएगी, इसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, चेंज केस कर सकते हो, यानी कि कोई टेक्स्ट जो है अगर सब कैपिटल में लिखा है तो उसको स्मॉल में कर सकते हो, स्मॉल लिखा है तो सेंटेंस केस में बदल सकते हो, ठीक है, या टॉगल केस में बदल सकते हो, इसका अलाइनमेंट जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो आप फॉन्ट एंड पैराग्राफ ग्रुप में कर सकते हो, जो कि आपको मिलेगा होम टैब में, ठीक। तो ये हमने खोल लिया है अपना पावर पॉइंट, ठीक है। ये जो है ये इसको हम कहते हैं, जो आपको डॉटेड लाइंस के साथ दिख रहा है, इसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है। ये टाइटल प्लेस होल्डर है और ये सब टाइटल प्लेस होल्डर है, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है इस पर लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर पॉइंट, ठीक है। तो उसके बारे में जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसके अंदर है कि अगर हमें जो है वो कोई टेक्स्ट में चेंजेस लेकर आना है तो वो हम कैसे लेकर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, जो टेक्स्ट हम चेंज करना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ तो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो मैंने वो चेंज कर दिया, ठीक है। उसको अगर आप शेडो देना चाहते हो तो शेडो दे सकते हो, हटा दिया मैंने अब, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू इसको कहते हैं, स्ट्राइक थ्रू जो है वो कर सकते हो। इनके बीच में कितनी स्पेसिंग रखनी है, लूज करना है, ठीक है, वो चीजें आप जो है वो कर सकते हो। बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, ठीक है, अंडरलाइन करना चाहो तो वो कर सकते हो। मैं साथ साथ रिमूव कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका कि अगर आप इस प्लेस होल्डर के बाहर कहीं पर कुछ लिखना चाहते हो, ठीक है, तो उसको करने के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पर जाओगे इंसर्ट टैब बार पर। इंसर्ट टैब बार में यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, उसके अंदर जो है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा प्रेजेंटेशन 1, यहाँ पर मैंने प्रेजेंटेशन 1 जो है वो लिख दिया। अब अगर मैं इसका जो है वो डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो जो है मैं इसको जो है वो चेंज कर सकती हूँ जिस भी तरीके से मैं करना चाहूँ। ये इसका हैंडल बार है, ठीक है, आप इसके थ्रू जो है वो चेंज कर सकते हो। अगर आप इसका साइज वगैरह जो है वो चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ से इसको ड्रैग कर सकते हो, यहाँ से ड्रैग कर सकते हो, तो ये रीसाइज हो जाएगा, ठीक है। नीचे से ये कब रीसाइज जो होगा, वो जब आप इसको जो है वो इसका साइज जो है वो इंक्रीज करते जाओगे, तो यहाँ पे ये साइज इसके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। अगर आप इसको कहीं मूव करना चाहते हो तो आप उसके जो है वो बॉर्डर पे जाओ और वहां से जब ये प्लस का साइन बन जाएगा, ठीक है, या आप कह सकते हो 4 हेडेड एरो बन जाएगा, तो आप उसको ड्रैग क्लिक करके आप उसको जहां पर भी लगाना चाहते हो आप उसको लगा सकते हो, ठीक है। अब अगर आपने जो है यहाँ पर न्यू प्रेजेंटेशन जो है वो बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है वो या तो शॉर्टकट की यूज करो कंट्रोल के साथ एन दबाकर, ठीक है, कंट्रोल को दबाकर रखना है, उसके बाद एन दबाना है, या फिर आप जाओगे फाइल टैब पर, ठीक है, फाइल टैब पर जो है जब आप जाओगे यहाँ पर आप न्यू पे क्लिक करोगे, तो न्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ थीम दिखा रहा है आपको अलग अलग, ठीक है। तो मुझे ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहिए, इसलिए मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर दिया, तो मेरे सामने ये न्यू स्लाइड जो है वो आप कह सकते हो न्यू प्रेजेंटेशन ओपन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना पूरा न्यू प्रेजेंटेशन को दोबारा क्लोज कर देती हूँ, वापस मैं अपने फाइल पे जो है वो चली जाती हूँ, ठीक। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आती है या हमारी वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो चैनल को जो है वो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अब वापस जो है हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं जिसमें की है इंसर्टिंग न्यू स्लाइड, ठीक है, यानी कि न्यू स्लाइड जो है वो किस तरीके से इंसर्ट किया जाए। तो क्या होता है जब हम पहले
आपकी अपनी स्लाइड में जो है, जो बाय डिफॉल्ट आती है आपको, ठीक है, उसमें हम जब हम टाइटल, सब टाइटल ये सब डाल लेते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है कि हम एक न्यू स्लाइड जो है उसको लेकर आए, ठीक है, ताकि हम अपना प्रेजेंटेशन जो है वो आगे बढ़ा सके। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा, हमें होम टैब पे जाना होगा। होम टैब पे जाने के बाद हम न्यू स्लाइड कमांड पे जो है वो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द स्लाइड वी वांट टू इंसर्ट, अब जिस तरीके का आपको स्लाइड चाहिए आप उस पर क्लिक करो, एक न्यू स्लाइड जो है वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप सीधा जो है वो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एम की जो है वो प्रेस कर सकते हो, जिसके थ्रू क्या होगा, आपके सामने एक न्यू स्लाइड जो है वो आ जाएगी। कंट्रोल के साथ एन करने से न्यू प्रेजेंटेशन बनती है, कंट्रोल के साथ एम दबाने से न्यू स्लाइड आती है सामने, ठीक है। चेंज स्लाइड लेआउट, अब स्लाइड का लेआउट यानी वो जिस तरीके, जैसे अभी तक हमने देखा था 2 प्लेस होल्डर वाले थे, ठीक है, तो जो अब किस तरीके की स्लाइड चाहिए उसका आप लेआउट जो है वो बदल सकते हो। तो लेआउट बदलने के लिए अब आपको क्या करना होगा कि आपको जो है वो स्लाइड को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, जिसको कि आप बदलना चाहते हो। उसके बाद आप होम टैब के ऊपर जाओगे, वहां पर आपको लेआउट ड्रॉप डाउन मिलेगा, ठीक है। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने काफी सारे स्लाइड्स के ग्रुप जो है वो खुल जाएंगे, जिसमें से आपको जिस भी तरीके के स्लाइड्स की जरूरत हो आप उस पर जो है वो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको शो किया गया है, होम टैब पर गए हो, वहां पर आपको लेआउट जो है वो शो कर रहा है, ऑफिस थीम है, इसमें टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट है, ये सेक्शन हेडर है, ठीक है। टू कंटेंट वाले चाहिए, जैसे आप डिफरेंस वगैरह किसी चीज का दिखाना हो, ठीक है, तो आप वहां पर जो है इन चीजों को जो है वो यूज कर सकते हो। चेंज द अपीरियंस ऑफ स्लाइड, अब यानी कि स्लाइड आपका जिस तरीके से दिख रहा है उसके दिखावे में, अपीरियंस में बदलाव लेकर आना। तो जब आप पावर पॉइंट स्टार्ट करते हो ना, तो आपने देखा होगा कि जो आपको स्लाइड मिलती है वो व्हाइट कलर की मिलती है, ठीक है। तो अगर आप स्लाइड जो है वो किसी और तरीके का जो है वो शो करना चाहते हो, जिससे कि जो है वो लोग उससे ज्यादा अट्रैक्ट हो, आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको चेंजेस लाना चाहते हो, तो उसको करने के लिए जो है वो आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड का डिजाइन चेंज कर सकते हो, ठीक है, कलर स्कीम जो है उसमें चेंजेस लेकर आ सकते हो। इसके अलावा जो है वो टेक्सचर वगैरह जो है उसमें चेंज कर सकते हो, पैटर्न लगा सकते हो, ग्रेडियंट लगा सकते हो, ठीक है। तो पावर पॉइंट 2010 जो है वो हमें काफी सारी चीजें जो है वो करने के लिए हमें जो है वो थीम्स देता है, बैकग्राउंड देता है और बहुत सारे ऑप्शंस देता है। अब देखते हैं कि हम थीम्स के साथ किस तरीके से काम जो है वो कर सकते हैं। तो उसको जानने से पहले देख लेते हैं कि थीम होता क्या है। तो थीम क्या है, एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ कलर्स है, ठीक है, यानी कि पहले से बताया हुआ कलर है, जिसके अंदर कलर सेट होता है, फॉन्ट सेट होगा, विजुअल इफेक्ट सेट होता है कि किस तरीके का उसमें जो है हम काम करेंगे तो वो शो करेगा, ठीक है, जो कि हम अपने स्लाइड्स पर जो है वो दिखाना चाहते हैं ताकि वो प्रोफेशनल लुक लगे। थीम्स हेल्प अस टू क्रिएट कंटेंट दैट लुक अट्रैक्टिव, तो थीम्स जो होता है वो हमारी हेल्प करता है कि हमारा जो पीपीटी है, ठीक है, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वो अट्रैक्टिव लगे और काफी ज्यादा जो हमारा मेहनत वाला काम है, ठीक है, जैसे कि फॉर टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसको फॉन्ट में, फॉन्ट जो है उसका चेंज करना है, साइज चेंज करना है, तो मैनुअल फॉर्मेटिंग से काफी ज्यादा बचाव हो सकता है। मैनुअल मतलब जो आपको खुद करना पड़े, ठीक है, ऐसी चीजों से आप जो है वो बचाव कर सकते हो, यानी कि ये टाइम सेविंग होगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है डिजाइन टैब पर। डिजाइन टैब पर आपको काफी सारे थीम जो है वो दिखाई देंगे थीम ग्रुप के अंदर। तो आप जो है वो उस पे जो है वो प्रीव्यू ले सकते हो, ठीक है, यानी पहले देख सकते हो कि आपका टेक्स्ट जो है वो किस तरीके से दिखने वाला है। टू व्यू मोर थीम्स, और ज्यादा अगर आपको थीम चाहिए तो आप डिजाइन टैब में मोर बटन पे जो है वो क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो है वो और ज्यादा जो है वो ऑप्शंस जो है वो मिल जाएंगे। क्लिक द थंबनेल इमेज ऑफ दैट थीम, तो जो भी आपको थीम पसंद आया उसके थंबनेल इमेज पर जो है वो आपने क्लिक करना है, ठीक है। अदरवाइज पावर पॉइंट अप्लाइज द सेलेक्टेड थीम टू द एंटायर प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट क्या करेगा, आपकी सारी प्रेजेंटेशन पे यानी जितनी भी स्लाइड्स है सब पर जो है वो थीम जो है वो चेंज कर देगा, ठीक है। टू अप्लाई अ थीम टू ओनली वन और फ्यू स्लाइड्स, अगर आप सिर्फ कुछ स्लाइड्स में या सिर्फ एक स्लाइड में जो है वो चेंज लाना चाहते हो, तो सेलेक्ट द स्लाइड और स्लाइड राइट क्लिक द थीम वी वांट एंड सेलेक्ट अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड्स, ठीक है। आपने जो है वो अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड्स में जो है वो क्लिक करना है, जिससे कि आपके सारे प्रेजेंटेशन में बदलाव नहीं आएगा, बल्कि जिन स्लाइड्स को आप चेंज करना चाहते हो सिर्फ उसी में जो है वो चेंजेस आएंगे। चेंज बैकग्राउंड स्टाइल, अब बैकग्राउंड स्टाइल जो है वो किस तरीके से आप बदल सकते हो,
तो पावर पॉइंट बैकग्राउंड जो होता है ना, वो क्या होता है, वो एक इमेज हो सकती है या कोई डिजाइन हो सकता है, ठीक है। जो आप जो भी टेक्स्ट लिखो, चार्ट लगाओ, इमेज लगाओ, उन सब के पीछे जो है वो शो करेगा, ठीक है। जैसे इस केस में क्या है, व्हाइट बैकग्राउंड है, ठीक है। तो बैकग्राउंड स्टाइल्स कैन बी एडेड टू आवर स्लाइड्स आफ्टर अ थीम इज अप्लाइड। तो जब आप थीम अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद जो है वो आप बैकग्राउंड स्टाइल जो है वो लगा सकते हो। दीज स्टाइल्स आर फिल वेरिएशन बेस्ड ऑन थीम कलर। तो ये थीम कलर के ऊपर बेसिस होते हैं, ठीक है। when we switch to a different theme, the background styles are updated based on the new theme color. तो जब हम न्यू थीम या अलग सा कोई थीम जो है वो सेलेक्ट करते हैं, तो उस थीम के अकॉर्डिंग जो है वो इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पावर पॉइंट के अंदर बैकग्राउंड स्टाइल जो है वो चेंज करना चाहते हो, तो 12 तरीके के बाय डिफॉल्ट जो है वो स्टाइल्स आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप जाओगे डिजाइन टैब पर, वहां पर आप बैकग्राउंड स्टाइल बटन पे जाओगे, ठीक है, जो कि आपको मिलेगा बैकग्राउंड ग्रुप में। बैकग्राउंड स्टाइल जो है वो उसमें क्या होता है कि ड्रॉप डाउन गैलरी होगी, जहां पर आपको 12 प्री डिफाइंड बैकग्राउंड स्टाइल मिल जाएगा। आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हो, तो आपके सामने एक न्यू बैकग्राउंड जो है वो अपीयर हो जाएगा, यानी कि आपके सामने आ जाएगा। किस तरीके से आपने बैकग्राउंड को बदलना है, तो हम लोग बैकग्राउंड स्टाइल को बदलने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको सॉलिड कलर में चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट लगा सकते हैं, कोई पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है, कोई टेक्सचर लगा सकते हैं, यहाँ तक कि कोई हम पैटर्न भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए जो है हमें क्या करना होगा, हमें फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स जो है उसको ओपन करना। तो उसको ओपन करने के लिए हमें जाना होगा डिजाइन टैब पर, ठीक है। डिजाइन टैब में फिर हम जाएंगे बैकग्राउंड स्टाइल पर, जो कि आपको बैकग्राउंड ग्रुप में मिलेगा। उसके बाद हम लोग फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे, तो हमारे सामने जो है वो एक डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल जाएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है, जिसमें आपको जो है वो यहाँ पर फिल दिखा रहा है, यहाँ पे सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर फिल, पैटर्न फिल, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, ठीक है। तो ये जो है आपके सामने फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें आपकी आपने देखा कि 2 पेन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो है वो आपका लेफ्ट पेन हो गया और ये राइट पेन हो गया। लेफ्ट पेन में 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें कि फिल, पिक्चर करेक्शन, पिक्चर कलर और आर्टिस्टिक इफेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है फिल है, जिसको यूज करके आप बैकग्राउंड को फॉर्मेट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, किसी भी स्लाइड के। जबकि जो दूसरे ऑप्शन है, जैसे पिक्चर करेक्शन, पिक्चर कलर, आर्टिस्टिक इफेक्ट, इसमें आप जो है वो बैकग्राउंड पिक्चर को बदल सकते हो, ठीक है। The options within the format background dialog box under fill panel are explained below. तो जो जो options उसमें थे वो अब हम नीचे देख लेते हैं क्या है। सॉलिड, तो इसमें हम बैकग्राउंड में कोई भी सॉलिड कलर जो है वो लगा सकते हैं, जो भी हमें पसंद होगा, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए कलर बटन पे क्लिक करना होगा, जिससे कि कलर ड्रॉप डाउन गैलरी जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपको ऑप्शन मिलेंगे वो है ऑटोमेटिक। तो जो ऑटोमेटिक है वो डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर को जो है वो अप्लाई कर देगा उसके अंदर। दूसरा है आपका थीम कलर, ठीक है। इसके अंदर जो भी आपने जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए जो भी थीम अप्लाई की है, उसके अकॉर्डिंग कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका स्टैंडर्ड कलर। स्टैंडर्ड कलर के अंदर पावर पॉइंट जो है वो आपको 10 स्टैंडर्ड कलर्स जो है वो प्रोवाइड करता है, जो कि उसके अकॉर्डिंग काफी ज्यादा जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। रीसेंट कलर्स में होता है कि जो आप जो है वो खासकर अभी फिलहाल यूज कर रहे हो, उसको जो है वो रिस्टोर करना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मोर कलर्स। दिस ऑप्शन इज यूज टू ओपन द कलर डायलॉग बॉक्स विच हेल्प अस टू क्रिएट आवर न्यू कलर टू यूज द बैकग्राउंड फिल। तो यहाँ पर आप न्यू बैकग्राउंड फिल जो है उसको जो है वो फिल कर सकते हो, ठीक है, अपना कोई भी न्यू कलर जो है वो बनाकर। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल जो है वो क्या करता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है ब्लेंड ऑफ 2 और मोर कलर्स, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा कलर को मर्ज कर देना एक दूसरे में। ग्रेडियंट फिल ऑप्शन इज यूज टू अप्लाई ग्रेडियंट एज अ स्लाइड बैकग्राउंड। तो यहाँ पर हम इसको एज अ स्लाइड बैकग्राउंड जो है वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्लिकिंग द ग्रेडियंट फिल रेडियो बटन वी कैन सी मेनी ऑप्शंस टू फॉर्मेट बैकग्राउंड विद द ग्रेडियंट। यहाँ पर हमें जो है वो रेडियो बटन जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखो, ये सारे जो है वो रेडियो बटन दिए हुए हैं। आप उस पर क्लिक कर कर जो है वो यहाँ पे जो है वो ग्रेडियंट्स जो है वो देख सकते हो कि किस किस तरीके के जो है वो ग्रेडियंट्स अवेलेबल हैं। प्रीसेट कलर इंक्लूड्स अ सेवरल गैलरी ऑफ सेवरल रेडी टू यूज डिफॉल्ट ग्रेडियंट। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको काफी सारे बाय डिफॉल्ट जो है वो बने बनाए प्रीसेट कलर जो है वो मिल जाते हैं। आप इसमें से कोई भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप अपना भी बना सकते हो, ठीक है। और आता है आपका पिक्चर और टेक्सचर फिल। इसमें जो है आप कोई पिक्चर लगा सकते हो या कोई टेक्सचर अगर आप लगाना चाहो तो वो आप इस पे लगा सकते हो।
नेक्स्ट आता है आपका पैटर्न फिल। इसके अंदर जो है आप पैटर्न जो है वो बना सकते हो, ठीक है। जैसे लाइंस के साथ जो है वो पैटर्न बन जाता है, डॉट्स के साथ हो जाता है, डैशेस, चेक्स वगैरह के साथ। ये टू कलर डिजाइन का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें एक फोरग्राउंड कलर होता है, ठीक है, जो कि फ्रंट में दिखाई देगा, और दूसरा जो है वो बैकग्राउंड कलर होता है। और तो इस फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर को मिलाकर जो है वो पैटर्न बनाए जाते हैं। PowerPoint includes 48 such patterns with names like plate, weave, single and zigzag, ठीक है। तो 48 इस तरीके के पैटर्न्स जो है वो PowerPoint के पास होते हैं। If we want to abandon all these changes that we made to the slide background, click the reset background button. Note that this button will be grayed out unless we make some changes to the slide background. तो अगर आप जो है वो जितने भी आपने चेंजेस लेकर आए सबको जो है वो हटाकर नॉर्मल जो है स्लाइड दोबारा बनाना चाहते हो तो आपको रीसेट बैकग्राउंड बटन पे क्लिक करना होगा। अगर आपने कोई भी चेंज नहीं लेकर आए हो तो ये रीसेट बैकग्राउंड बटन जो होगा वो ग्रे कलर से शो होगा, जिसका मतलब है कि वो वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो आइए अब इसको भी हम प्रैक्टिकल कर कर देख लेते हैं। तो अब वापस हम अपने पीपीटी पर आ जाते हैं। इसमें अगर हमें कोई न्यू स्लाइड जो है वो लेनी होती है, ठीक है, तो हम जो है वो करने के लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ एम दबा सकते हैं, ठीक है। आपको कंट्रोल दबा कर रखना होगा और एम का बटन प्रेस करोगे तो एक न्यू स्लाइड जो है वो ओपन हो जाए। या फिर आप होम टैब पर जाओ, ठीक है, होम टैब पे आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे तो एक न्यू स्लाइड जो है तो भी आ जाएगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हम इसका लेआउट किस तरीके से बदलेंगे। अब मान लो यहाँ पे जो मेरा लेआउट खुला है वो कुछ इस तरीके का है, मैं इसे चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं लेआउट के बटन पर जाऊंगी और जिस तरीके का भी मुझे कंटेंट चाहिए मेरा है मैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो लेआउट सेलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम इसमें जो है वो इमेज वगैरह जो है वो किस तरीके से लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर जो है अगर आपने इमेज लगानी है कोई, ठीक है, या फिर मान लो कि मैंने यहाँ पर टेबल बनाना है कोई, तो यहाँ पर इस तरीके से आपने क्लिक किया तो वहां पर टेबल बन जाएगा, ठीक है। कोई ग्राफ लगाना है आपने उसके अकॉर्डिंग, तो किस तरीके का ग्राफ जो है वो लगाना है वो सिलेक्ट करके आप ओके कर दोगे, वहां पर वो ग्राफ लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने पाई चार्ट लिया है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है इसको जो है वो चेंजेस वगैरह डेटा में चेंज करके आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि इसका डिजाइन जो है वो किस तरीके से जो है हम बदल सकते हैं। तो जो डिजाइन के फॉर्मेट में जाएंगे, ठीक है, डिजाइन में यहाँ पर आपको कुछ थीम्स अवेलेबल है, ठीक है, तो आप वो थीम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो अभी अगर मैं थीम कोई सिलेक्ट करूंगी तो वो सभी जितने भी स्लाइड्स हैं, ठीक है, उन सब पर जो है वो जा रहा है, मैं कितने भी स्लाइड्स बनाऊंगी सब पर जाएगा। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा स्लाइड जो है, ठीक है, वो सिर्फ पहले वाले पे जो है एक थीम आए, बाकी सारे में कोई चेंजेस ना आए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगी, जो भी डिजाइन मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, उस पे राइट, जो भी आप कह सकते हो थीम सेलेक्ट किया है उस पे राइट क्लिक करूंगी और यहाँ पर मैं अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स पे क्लिक कर दूंगी, ठीक है। तो जो भी स्लाइड सिलेक्ट होगा उस पे जो है वो चेंज हो गया, बाकी में कोई चेंजेस जो है वो नहीं आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप जो है इसमें वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। आप मान लो कि आपको डिजाइन तो पसंद है बट कलर ये वाला पसंद नहीं है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर चेंजेस जो है वो लेकर आ सकते हो। इसके वेरिएंट में आपको काफी डिजाइन जो है वो मिल जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग आप इसमें चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इसका जो है वो अब मैं कंट्रोल जेड कर रही हूँ यानी कि अंडू कर रही हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको दोबारा से जो है वो शो कर सकूं। अब मान लो यहाँ पर मैंने इसको व्हाइट ही स्लाइड्स कर देते हैं दोबारा। अब मान लो यहाँ पे मैंने जो है वो बैकग्राउंड बदलना है, तो मैंने फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक किया यहाँ पर। अगर सॉलिड फिल करना है तो कौन सा कलर जो है वो फिल करना चाहते हैं, यहाँ पर कलर जो है वो मैं चूज कर लूंगी कि कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं, वो मैंने कर दिया। अगर अप्लाई टू ऑल कर दूंगी तो सब पर जो है ये हो जाएगा, ठीक है। ये लो मैंने कर दिया और ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम लोग ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल जो होता है वो दो कलर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो अब मान लो मैंने इसके साथ जो है वो ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन कर दिया, तो देखो यहाँ पे किस तरीके से दो कलर जो है वो ब्लेंड हो गए हैं, ठीक है। इसे ग्रेडियंट फिल कहा जाता है। अगर अप्लाई टू ऑल कर दूंगी तो दोनों में फिल हो जाएगा ये। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पिक्चर और टेक्सचर फिल।
तो यहाँ पे आपको कुछ टेक्सचर्स या पिक्चर्स जो है वो शो किए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टेक्सचर जो है वो हमें अवेलेबल है। हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो कोई भी चेंजेस जो है वो ला सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका पैटर्न फिल, जिसके अंदर कि आपको कुछ डॉट्स, डैशेस वगैरह इस तरीके के लाइंस जो है वो अवेलेबल होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो इसमें दो कलर होते हैं, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे फोरग्राउंड कलर जो है वो आपका ब्लू दिया हुआ है और बैकग्राउंड कलर व्हाइट है। तो अगर आप जो है वो इसको जो है ब्लू को हटाकर ग्रीन में रिप्लेस करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, व्हाइट को हटाकर ब्लू में रिप्लेस करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके की जो है ये पैटर्न जो है वो आपकी बन जाएगी, ठीक है। अगर बैकग्राउंड ग्राफिक्स जो है उसको छुपाना चाहते हैं तो उस पर टिक कर दोगे, ठीक है, तो आपको जो भी बैकग्राउंड ग्राफिक्स है वो छुप जाएगा। बट यहाँ पर कुछ था नहीं तो इस करके वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वापस अब हम अपने चैप्टर पे जाते हैं और चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि हम अपने स्लाइड में किस तरीके से वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, शेप्स, टेबल, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर, मूवी, वीडियो ये सब लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब हम ग्राफिक्स लगाते हैं ना अपने प्रेजेंटेशन में, तो हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो देखने में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे कि अगर आप जो है वो कोई नंबर या डेटा शो करना चाहो तो आप उसके लिए चार्ट या टेबल जो है वो यूज करो। अगर आप शेप्स यूज करते हो, ठीक है, तो वो आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है कि आप किस तरीके से बॉक्सेस, सर्कल को यूज करके अपने प्रेजेंटेशन को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना रहे हो। जबकि क्लिप आर्ट जो है वो आपके ऑडियंस को जो है वो काफी अपील करता है, ठीक है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो खुश होते हैं इसको देखकर, ठीक। तो ग्राफिक्स को ऐड करने का दूसरा तरीका ये है, ठीक है, कि हम जो है वो क्या करें कि जब मैंने आपको दिखाया था ना कि प्लेस होल्डर्स के अंदर जो है वो 6 जो है वो आइकन बने होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है वो एक आइकन जो होता है वो टेबल का होता है, दूसरा चार्ट का होता है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का होता है, पिक्चर का होता है, ठीक है, क्लिप आर्ट का होता है और मीडिया क्लिप का होता है। स्लाइड व्यू ऑप्शन इन पावर, यानी कि स्लाइड को किस तरीके से दिखाया जाए, ठीक है। तो स्टेटस बार जो होता है वो हमें जो है वो अलाउ करता है कि हम स्लाइड्स के मतलब कि पावर पॉइंट को जो व्यूज है, ठीक है, यानी इसको किस तरीके से दिखाना है उसको हम स्विच कर सके। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू एक्सेस द डिफरेंट स्लाइड्स व्यू एंड यूज देम फॉर वेरियस टास्क। तो जरूरी हो जाता है कि हम अलग अलग तरीके से उन्हें शो करें। तो 4 तरीके के जो है वो व्यू बटन जो है अवेलेबल होते हैं स्टेटस बार में, ठीक है। उसके अलावा जो है वो जूम स्लाइडर होता है, जैसे कि यहाँ पर जो है वो पिक्चर में आपको शो किया गया है, ठीक है। सबसे पहला है नॉर्मल व्यू, फिर है स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग, स्लाइड शो और जूम स्लाइडर। नॉर्मल व्यू जो है वो क्या करता है, दिस इज द डिफॉल्ट व्यू, ठीक है। जैसे आप जब पीपीटी ओपन करते हो तो किस तरीके से लेफ्ट एरिया होता है, राइट एरिया होता है, ठीक है। तो उस तरीके का जो अगर अगर आप जो है वो देखना चाहते हो तो आप नॉर्मल व्यू पे जो है वो क्लिक करोगे। स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है, दिस व्यू रिप्रेजेंट द प्रेजेंटेशन स्लाइड्स इन थंबनेल फॉर्म। यहाँ पर जो है वो थंबनेल फॉर्म में जो है वो शो किया जाएगा, ठीक है। स्लाइड सॉर्टर व्यू गिव्स अस ओवरऑल पिक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन, तो ये हमें ओवरऑल पिक्चर देता है प्रेजेंटेशन का कि किस स्लाइड को आपने डिलीट करना है, किसको ऐड करना है और उसको आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। जबकि रीडिंग व्यू जो है ये ऑप्शन जो है वो आपको देता है कि आप जो है प्रेजेंटेशन को प्रीव्यू कर सकते हो, देख सकते हो पहले। दिस व्यू shows some easily accessible button for navigation which are located at the bottom right of the screen। तो यहाँ पर आपको कुछ नेविगेशन के लिए जैसे स्लाइड्स को अप एंड डाउन करने के लिए आपको जो है वो बटन्स जो है वो बॉटम राइट स्क्रीन पर जो है वो दिए जाते हैं। फिर है स्लाइड शो व्यू, इसमें आपको स्लाइड जो है वो शो किया जाएगा, ठीक है। एक पावर पॉइंट को जब हम आप कह सकते हो कि स्लाइड शो जो है चलाते हैं तो उसके लिए आप F5 बटन का भी की जो है वो प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन की में जो F5 होता है आप उसको प्रेस कर सकते हो तो भी आपका स्लाइड शो जो है वो चल जाएगा। उसके अलावा आपका आता है जूम स्लाइडर। तो जूम स्लाइडर क्या करता है, आपका जो स्लाइड्स है, ठीक है, उसको आपको जो है वो जूम इन और जूम आउट करके जो है वो दिखाता है। तो एक बार फिर हम अपने प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल M करके मैं न्यू स्लाइड्स जो है वो ले लेती हूँ। अब इसमें जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर 6 जो है वो आइकन्स होते हैं, ठीक है। पहला जो है वो टेबल का है, फिर ग्राफ का है, ठीक है, फिर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है, फिर पिक्चर है, ऑनलाइन पिक्चर्स है और इंसर्ट वीडियो। तो हम जो है वो वर्ड आर्ट ले लेते हैं। तो मैंने इंसर्ट पे गई, इंसर्ट में यहाँ पर आपको वर्ड आर्ट मिल जाएगा, आप वहां से कोई भी टेक्स्ट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है वो लिख देती हूँ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट, अब इसको जो है वो मैं टेक्स्ट जिस तरीके से शो करना चाहती हूँ, मैं होम पे जाकर जो है वो
उसमें चेंजेस लेके आ सकती हूँ। साइज बढ़ा दिया मैंने यहाँ पर इसका, ठीक है। यहाँ पे मैं सेंटेंस के इसमें चेंज कर रही हूँ, पावर पॉइंट कर दिया। फॉन्ट जिस तरीके से आप जो है वो रखना चाहते हो वो कर दिया, ठीक है। शेडो देना चाहते हो, इसको कलर करना चाहते हो, ठीक है, वो कर दिया। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर ये सब चीजें जो है वो दिखती रहेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस बॉक्स के किसी भी एक जो है वो सर्कल पे क्लिक करके मैं यहाँ पे इसको डिलीट का बटन दबा दूंगी तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। अगर दूसरे स्लाइड ये मेरे को एक्स्ट्रा स्लाइड लगता है तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से डिलीट का बटन दबा दूंगी, तो जो भी सिलेक्टेड स्लाइड होगी वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम वापस स्टेटस बार पर, जिसमें कि आपको काफी सारे ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नॉर्मल व्यू जो है वो किस तरीके से दिखेगा। तो ये आपका जो स्क्रीन पे दिख रहा है अभी फिलहाल वो नॉर्मल व्यू ही है। फिर नेक्स्ट है आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपको जो है वो स्लाइड्स इस तरीके से दिखाया जाएगा। अब मुझे अगर ये स्लाइड इधर चाहिए तो मैं उसको ड्रैग करके उधर कर सकती हूँ, ठीक है। थर्ड जो है वो आपका जो है वो रीडिंग स्लाइड है। ये आपको फुल इस तरीके से जो शो करेगा। अगर आप स्लाइड्स को आगे या पीछे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये नेविगेशन जो है वो बटन्स जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। तो आप उसको यूज करके कर सकते हो। यहाँ पर हम वापस नॉर्मल स्लाइड पे आ जाते हैं। ये स्लाइड को आप किस तरीके से जो है वो देखना चाहते हो, ठीक है। आप माइनस की तरफ जाओगे तो स्लाइड जो है वो छोटी होती जाएगी। जब आप प्लस की तरफ जाओगे तो आपकी स्लाइड जो जूम इन कर रहे हैं यानी हम, तो स्लाइड जो है वो साइज में बड़ा होता जाएगा। यहाँ पर ये स्लाइड शो का ऑप्शन है। तो स्लाइड शो जो है जब आप करोगे तो वो आपको स्लाइड जो है वो शो कर देगा। स्लाइड शो करके जब आप बाहर निकलना चाहो तो आपको एस्केप का बटन दबाना पड़ता है, ठीक है, जो कि आपके कीबोर्ड में सबसे पहला बटन होता है, एस्केप, ESC, ठीक है। तो आप जब उस बटन को प्रेस करोगे तो आप स्लाइड शो से बाहर आ जाओगे। तो स्लाइड शो को आप चलाने के लिए जो है वो कीबोर्ड में फंक्शन की का F5 बटन जो है वो प्रेस कर सकते हो, तो भी आपका स्लाइड शो जो है वो रन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर के जो है वो बैक एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। अ स्लाइड लेआउट डिफाइंस द डिजाइन एंड प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन अ स्लाइड। तो क्या चीज जो है वो डिफाइन करता है डिजाइन और प्लेसमेंट की, कहाँ पर कौन सा एलिमेंट जो है वो रखा जाएगा, स्लाइड लेआउट, ठीक है। अ डैश इज अ ब्लेंड ऑफ टू और मोर कलर, दो या दो से ज्यादा कलर का ब्लेंड जो है वो क्या होता है, ग्रेडियंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डैश इज द डिफॉल्ट व्यू वेयर वी क्रिएट, एडिट एंड डिजाइन अवर न्यू स्लाइड। तो कहाँ पर हम जो है वो न्यू स्लाइड को बना सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, नॉर्मल व्यू पर। देयर आर डैश डिफॉल्ट स्लाइड बैकग्राउंड, तो कितने डिफॉल्ट स्लाइड बैकग्राउंड होते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल जो है अवेलेबल है पावर पॉइंट 2010 में, तो 12 है, ठीक है। The dash control allows us to zoom in for a closer look at slide content. कहाँ पर जो है हम zoom in कर सकते हैं, zoom control जो है हमें allow करता है कि हम zoom in जो है वो करके टेक्स्ट को देख सके। नेक्स्ट है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शॉर्टकट की क्या है न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने का, ठीक है। ध्यान देना, न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने का, तो उसके लिए आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ M प्रेस करोगे कीबोर्ड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है न्यू प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करोगे, तो आप यूज करोगे कंट्रोल के साथ N। विच टैब इज यूज टू फॉर्मेट टेक्स्ट ऑन द स्लाइड, स्लाइड में जो है वो टेक्स्ट में चेंजेस लाने के लिए कहाँ कौन सा टैब का इस्तेमाल किया जाएगा, तो आप उसके लिए होम टैब की का यूज करोगे। विच पावर पॉइंट व्यू इज यूज टू डिलीवर आवर प्रेजेंटेशन टू आवर ऑडियंस, कौन सा जो है व्यू, वो जो है प्रेजेंटेशन जो है हम अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं, कौन सा पावर पॉइंट व्यू यूज करोगे, तो आप स्लाइड शो को यूज करोगे, स्लाइड शो व्यू। विच बार कंटेन्स द व्यू बटन एंड जूम स्लाइडर इन पावर पॉइंट, तो कौन सा बार जो है वो व्यू बटन और जूम स्लाइडर जो है दोनों को जो है वो शो करता है, तो स्टेटस बार जो है वो ऐसा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन यूजिंग फाइल टैब इन पावर पॉइंट। तो किस तरीके से आप एक न्यू प्रेजेंटेशन जो है वो बना सकते हो फाइल टैब को यूज करते हुए, ठीक है। तो आपने जो है वो क्या किया, फाइल टैब को यूज करते हुए सबसे पहले आप फाइल टैब पर गए, न्यू ऑप्शन पे क्लिक किया, आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया और क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे तो बन जाएगा आपका एक न्यू पावर पॉइंट, ठीक है।
तो अगर आप जो है इसमें पूछा नहीं गया है, वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि शॉर्टकट की क्या यूज करोगे तो आप उसके लिए कंट्रोल के साथ एन का बटन जो है वो प्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं। तो प्लेस होल्डर्स जो होते हैं वो डॉटेड लाइन कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, जो कि स्लाइड लेआउट्स में होते हैं, जिसके अंदर की आपको जो है वो कुछ कंटेंट मिल जाते हैं, जैसे टाइटल, सब टाइटल, टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, वीडियोस और साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि थीम्स किसे कहते हैं। थीम्स जो होता है वो एक प्री डिफाइंड सेट है, यानी कि पहले से डिफाइन किया हुआ है, पहले से जो है वो सेट किया हुआ है, जिसमें पहले से जो है वो कलर, फॉन्ट, विजुअल इफेक्ट्स जो है वो सेट किए जाते हैं, ताकि उसको जो आपका जो स्लाइड है, ठीक है, या आप कह सकते हो आपका जो पावर पॉइंट है वो प्रोफेशनल लुक दे। थीम्स हेल्प अस टू क्रिएट कंटेंट दैट लुक्स अट्रैक्टिव। थीम्स जो है वो हमें हेल्प करता है कि हमारा जो कंटेंट है वो अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मैनुअल वर्क से, ठीक है, आप कह सकते हो कि आप जो हाथ से जितने भी चेंजेस लेकर आओगे उससे जो टाइम आपका खराब होता है उसको बचाता है। राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट व्यू बटन अवेलेबल एट द स्टेटस बार ऑफ पावर पॉइंट विंडो। तो कौन कौन से व्यू बटन जो है वो स्टेटस बार में अवेलेबल होते हैं पावर पॉइंट विंडो के। तो वो है नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू और स्लाइड शो व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल क्या है। तो ग्रेडियंट फिल जो होता है वो ब्लेंड है, ठीक है, टू और मोर कलर्स का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें वो आपस में मर्ज कर जाते हैं, और इसको जो है वो आप स्लाइड बैकग्राउंड की तरह जो है वो यूज कर सकते हो। विच ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द फिल पेन ऑफ द फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स। कौन सा ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होता है फिल पेन में, ठीक है, फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स के। तो सॉलिड फिल हो सकता है, ग्रेडियंट फिल है, पिक्चर और टेक्सचर फिल है, और इसके अलावा पैटर्न फिल ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि अलग अलग मेथड बताओ कि आप जो है वो स्लाइड का अपीयरेंस में जो है वो चेंजेस कैसे कैसे ला सकते हो। तो सबसे पहला तरीका होता है कि आप उसके थीम में चेंजेस लेकर आ जाओ, ठीक है। अब थीम क्या होता है। थीम जो है वो पहले से सेट किया हुआ होता है, जिसमें कि कलर, फॉन्ट, विजुअल, ये सब पहले से सेट होते हैं, ताकि आपका जो स्लाइड है वो प्रोफेशनल लुक जो है वो दे, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आप अपीयरेंस में चेंज लाना चाहते हो तो आप बैकग्राउंड स्टाइल में जो है वो चेंज ला सकते हो, जिसके अंदर कि आपको जो है वो थीम्स वगैरह जो है वो दिए जाते हैं। इसके अलावा आप जो है वो बैकग्राउंड में चेंजेस लेकर आ सकते हो, जिसमें कि आपको फिल ऑप्शन पर जाना होगा, आप उसमें कलर, ग्रेडियंट, पिक्चर, टेक्सचर, इनमें चेंजेस लेकर आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट किसे कहते हैं और आप इसे पावर पॉइंट में किस तरीके से चेंज करेंगे। तो स्लाइड लेआउट जो होता है वो पहले से जो है वो डिजाइन किया हुआ होता है, उसमें प्लेसमेंट होता है एलिमेंट। अगर आप कोई चार्ट बनाना चाहते हो स्लाइड में, तो हमें स्लाइड लेआउट जो है उसको चूज करना पड़ेगा, ताकि हम आसान तरीके से जो है वो चार्ट को उसमें ऐड कर सके स्लाइड। तो जब हम कोई न्यू स्लाइड लेते हैं उस टाइम पर हम स्लाइड लेआउट जो है उसको चूज कर सकते हैं, या फिर अगर हमने स्लाइड पहले से ही ले लिया है तो हम उसका स्लाइड लेआउट चेंज कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें जो है उस स्लाइड को सिलेक्ट करना होगा जिसका लेआउट हम चेंज करना चाहते हैं। होम टैब पर जाएंगे, ठीक है, वहां पर आपको लेआउट ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा, उसमें जो है वो आपने स्लाइड्स ग्रुप में जाना है, और जिस भी तरीके का आपको जो है वो लेआउट की जरूरत है आप वहां से उसको चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अबाउट द स्लाइड व्यू ऑप्शन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट व्यू में स्लाइड व्यू क्या है वो आपने जो है वो बताना है। स्टेटस बार आपको काफी जो है वो ऑप्शंस देता है कि आप जो है वो स्लाइड को व्यू कर सको, ठीक है। तो वो चार तरीके जो है वो क्या है। नॉर्मल व्यू, इसके अंदर जो है क्या होता है कि आपको जो है तीन वर्किंग एरिया जो है वो दिखाया जाएगा। इसमें लेफ्ट एरिया होता है, राइट एरिया होता है और बॉटम एरिया होता है, जिसमें कि नोट पेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें कोई स्लाइड जो है वो डिलीट करनी है तो हमें बस उस स्लाइड को सिलेक्ट करना होता है, और डिलीट का की जो है वो प्रेस कर देंगे तो वो स्लाइड जो है वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ तक कि आप स्लाइड को जो है वो अप एंड डाउन कर सकते हो, ठीक है। जबकि स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है वो आपको ऑप्शन देता है कि आप उसको जो है वो रीअरेंज कर सको, किसी स्लाइड को डिलीट कर सको, ऐड कर सको, या उसे रीऑर्डर कर सको। इसके बाद है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू जो है वो आपको प्रेजेंटेशन के फॉर्म में शो करेगा, लेकिन इसके नीचे नेविगेशन बटन्स दिए होते हैं कि आप जो है वो स्लाइड को जो है वो मूव कर सको। नेक्स्ट आता है आपका स्लाइड शो व्यू। ये आपको जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन जो है आप किस तरीके से ऑडियंस को दिखाओगे वो चीज जो है ये आपको शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह चैप्टर जो है वो आपका हो जाता है कंप्लीट। इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।